वनुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यशफ़ी सुदूर क़ौमिन मुमिनीन व शिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। दौरे हाजिर के अंदर हम मुख्तलिफ जो है यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते रहते हैं और टोटकों की इतनी ज़्यादा भरमार है और उसमें मिजाज का, उम्र का, जिन्स का, इलाके का बिल्कुल लिहाज नहीं रखा जाता। लिहाजा वो टोटके, वो नुस्खे बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह साबित होते हैं। लिहाजा कोई भी नुस्खा आप इस्तेमाल करें, अपने मुआलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें, अपने मिजाज दिखाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हर आदमी का मिजाज अलग अलग है, हर जिन्स का अलग मिजाज है और ख़वातीन का अलग है, मर्दों का अलग है, बच्चों का अलग है, बच्चियों का अलग है, बूढ़ों का अलग है। लिहाजा कोई भी आप इस्तेमाल करें टोटका, अपने मुआलिज, अपने तबीब के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें, वरना आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। दौरे हाजिर में आप देखते हैं कि सुहाजना के लोग इतने फ़वाइद बयान करते हैं, फ़लाँ चीज़ के इतने फ़वाइद बयान करते हैं, लेकिन याद रखें फ़ायदेमंद वही चीज़ होती है कि जो आपके मिजाज के मुवाफ़िक हो। अगर सोना भी आप खा लें लेकिन आपके मिजाज के मुवाफ़िक नहीं है तो वो आपके लिए लोहा बनेगा, वो आपके लिए जहर बनेगा। इसलिए लिहाजा अगर आपने सिर्फ काली मिर्च ही इस्तेमाल की, या आपने सिर्फ अजवाइन ही इस्तेमाल की, या आपने सिर्फ नमक ही इस्तेमाल किया, या दारचीनी का इस्तेमाल किया और वो आपके मिजाज के मुवाफ़िक हो, तो वो आपको सोने से ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये एक तमहीदी बात थी। तो आजकल के हिसाब से मैं एक बात बयान करना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ऐसे हैं कि आजकल मौसम की सर्द हवाओं की वजह से, क्योंकि मौसम तेज़ी से सर्दी की तरफ बढ़ता जा रहा है और सर्द हवाएं हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, नाक बंद हो जाता है, बाज़ लोगों का नाक बहने लगता है और दिमाग जो है बिल्कुल जाम हो जाता है, सीने में बलगम जो है भर जाती है, निकलता नहीं है। और बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि जी हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जो है नहीं निकलता, नाक हमारी बंद रहती है, हमारे दिल में पेशानी बंद रहती है, और ये है कि हमारे सर में दर्द हो जाता है, उल्टी तरफ दर्द हो जाता है, माइग्रेन की शिकायत हो जाती है, और या ये कि दाईं तरफ सर में दर्द हो जाता है, या खुश्की की वजह से नज़ला बंद हो जाता है। इसी तरीके से यह थोड़ा बलगम निकलता है लेकिन हल्का फुल्का निकलता है। तो ऐसे मरीज़ जिनका नाक बंद रहता है, गला बंद रहता है, दिमाग बंद रहता है, नाक नहीं बहता, उनके लिए, और ख़ुसूसन उनके लिए जिनको अगर बलगम की शिकायत होती है तो थोड़ा सा आता है, सफ़ेद होगा और या पीला पीला सा होगा, उनके लिए एक मैं नुस्खा बता रहा हूँ कि वो अगर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह इस मौसम के अंदर उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, सर भी हल्का हो जाएगा, दिमाग की सफाई हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये लवंडर के फूल लेने हैं। ये लवंडर है, यानी इसको हम उर्दू ज़बान में उस्तखुदूस भी कहते हैं। ये आप जो है किसी भी पंसार स्टोर से आप ख़रीद लें, ये इस तरह फूल होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने ये लेनी है, ये काली मिर्च है, जिसको हम जो है ना ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। तो ये काली मिर्च के दाने हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं काली मिर्च के दाने। तो ये आपने लेने हैं 3 अदद, ठीक है। लेवेंडर के फूल आपने तकरीबन, आप समझ लें कि ये आपने तकरीबन इतने लेने हैं, 3 से 4 फूल इसके लेने हैं लेवेंडर के, और 3 दाने आपने काली मिर्च के लेने हैं, सिर्फ 3 दाने, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपने लेनी है धनिया खुश्क, जिसको हम कशनीज़ भी कहते हैं, धनिया खुश्क कहते हैं, हर घर में मौजूद होती है। तीनों चीज़ें आपने साबित लेनी है और 1.5 कप पानी लेना है उसको, या 1 कप पानी ले लें आप और उसको उबालें, पानी को उबाल लें। जो उबलते हुए पानी के अंदर इन सब चीज़ों को आप डाल दें और 2 से 3 मिनट के लिए उसको ढक के रख दें, और 3 मिनट के बाद आप थोड़े से शहद से उसको मीठा कर लें, और उसको आप दिन में यानी रात के टाइम उसको आप 1 कप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह नींद भी बहुत अच्छी आएगी, सारा दिमाग जो है वो खाली भी हो जाएगा। एक्स्ट्रा जो बलगम रेशा है सीने के अंदर, ये पेशानी के अंदर, नाक बंद है, या गला ख़राब है, ये बेहतरीन चीज़ है। या जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है, सर में दर्द होता है, वो तड़पते रहते हैं, उनके लिए ये एक नुस्खा जो है बहुत बेहतरीन है। और ये कोई मैं वो टोटके नहीं बताता, चूँकि आप देख रहे हैं कि ये मेरा मतलब है, मैं मतलब के अंदर वही चीज़ें आपको बताता हूँ कि जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और जो मुजर्रब है,
तो ये टोटके कोई मैं ऊट पटांग या ऊपर नीचे के टोटके नहीं बताता, बल्कि मिजाज के मुआफिक हर चीज़ बताता हूँ। लिहाजा ये आप इस्तेमाल करें और आप हकीम हमादुल्लाह अलवी को अपनी दुआओं में याद रखें। और कोई भी आपका ऐसा मर्ज़ हो, हम इंशाल्लाह हमारी खिदमत हाजिर हैं। आप अपने सुबह का यूरिन हमें भेजें और अपनी पूरी तशख़ीस के लिए आके अपनी नब्ज़ दिखाएं। अपने मुकम्मल आप इलाज मुआलजा के लिए अलवी दवाखाने में आ सकते हैं। और अलवी दवाखाना अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाज किस्म के अमराज का इलाज कर रहा है। अल्लाह के फजल करम से कैंसर हो गया और इस तरह करके जो क्रॉनिक किस्म की डिजीज़ हैं उनका हल अलवी दवाखाना पेश कर रहा है। अगर आप अलवी दवाखाने की खिदमत हासिल करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर आप रुजू करें। इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन ग़िज़ाएँ भी बताई जाएंगी और अच्छी दवा भी आपको दी जाएगी। अल्लाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको अल्लाह ताला शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दायमा अता फ़रमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।